बिहार के एक छोटे से गांव में एक पुराना सूखा हुआ कुआं था। लोग उसे शापित कुआं कहते थे। कहते हैं आज से करीब 50 साल पहले एक नवविवाहिता लड़की गौरी को उसी कुएं में धकेल कर मार दिया गया था। पूरा गांव जानता था मगर किसी ने कुछ नहीं बोला। उसके पति, ससुराल वाले सबने इस हत्या को आत्महत्या बना दिया। थाने, कचहरी, रिपोर्ट, बयान सब झूठा। गौरी के बारे में बस इतना याद था, उसकी हंसी बहुत तेज थी, जैसे किसी मंदिर के घंटे की आवाज। उसके मरने के बाद से ही उसी कुएं के बारे में एक अफवाह फैल गई। रात को अगर बिल्कुल खामोशी हो तो उस कुएं से किसी औरत की हंसी आती है। लोगों ने पहले मजाक समझा, फिर डर गुलाटी मारकर सीने पर चढ़ बैठा। धीरे धीरे उस कुएं के पास जाना भी गांव वालों ने छोड़ दिया। सालों बाद उसी गांव में शहर से एक लड़का वापस आया। नाम था आरव। पिता की मौत के बाद वो शहर की नौकरी छोड़कर गांव में रहने आ गया। दादी अकेली थी, घर पुराना था, मगर गांव की हवा में वही अपनापन था जो बचपन में महसूस किया करता था। लेकिन गांव में एक चीज नई थी, डर। रात होने से पहले ही सब अपनी अपनी किवाड़ें बंद कर लेते। कोई बाहर नहीं निकलता, ना खेतों की ओर, ना रास्तों की ओर, और तो और कुएं की तरफ तो बिल्कुल नहीं। एक रात खाना खाते वक्त आरव ने दादी से पूछा, दादी ये कुआं इतना खास क्यों है? सब इसे देखकर डर क्यों जाते हैं? दादी का हाथ थम गया, दाल की कटोरी कांप गई, चेहरे पर जैसे पुरानी राख की परत बैठ गई। उस कुएं के पास दोबारा मत जाना, सुना तूने? दादी ने कड़क कर कहा। आरव हल्का सा मुस्कुराया, वो सब अंधविश्वास है दादी। शाप, भूत, प्रेत, ये सब कहानियां हैं। दादी ने उसी समय थाली खिसकाकर उसकी आंखों में सीधा देखा। कहानी होती तो तेरे दादा जिंदा होते, कहानी होती तो तेरी बुआ पागल न होती। आरव के अंदर कोई पुरानी खिड़की खुलने लगी, पर उससे पहले ही दादी उठकर अंदर चली गई। भूत क्या सच में होते हैं या ये सब बूढ़ी पीढ़ी का वहम है? गांव में उसकी तीसरी रात थी। आसमान में बादल थे, हवा में अजीब सी नमी थी। बिजली अक्सर जाती रहती थी, सो वह भी अचानक चली गई। घुप अंधेरा। आरव छत पर लेटा मोबाइल की फ्लैशलाइट के साथ नेटवर्क ढूंढ रहा था, पर तभी खट खट, जैसे कहीं दूर लोहे की बाल्टी किसी पत्थर से टकराई हो। उसे लगा शायद किसी पड़ोसी के घर से आवाज आ रही है, पर आवाज बिल्कुल साफ थी, कुएं की दिशा से। आवाज दोबारा आई, खट खट खट। फिर अचानक उस खामोशी में एक धीमी सी हंसी गूंजी, पहले हल्की, फिर जोर से, और धीरे धीरे वो हंसी महिला की खिलखिलाहट में बदल गई। आरव का गला सूख गया। उसने मोबाइल का टॉर्च उसी दिशा में घुमाया, पर दूर बस अंधेरा था, कुएं की परछाई थी और पेड़ का झूलता हुआ साया। उसने खुद को समझाया, कोई लड़की होगी, शायद छत पर या आंगन में, मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। फिर भी उसके कानों में वो हंसी रात भर गूंजती रही। अगली सुबह आरव ने घर के पुराने कमरे की सफाई शुरू की। धूल से भरे संदूक, फटी हुई चादरें, पुरानी तस्वीरें। एक संदूक के कोने में उसे एक किताब मिली, काली, पुरानी, चमड़े के कवर वाली। खोलते ही पता चला ये दादा की डायरी थी। कुछ पन्ने पट चुके थे, पर कुछ जगह साफ साफ लिखा था। एक जगह लिखा था, आज फिर गांव की पंचायत में गौरी की मौत को आत्महत्या घोषित कर दिया गया। मैं जानता हूं, उसे कुएं में धक्का दिया गया था। आरव की आंखें फैल गईं। आगे लिखा था, मैंने जब विरोध किया तो सबने कहा धंधा चौपट हो जाएगा, बदनामी हो जाएगी। कल रात मैंने कुएं के पास से किसी की करुण चीख सुनी, जैसे कोई कह रहा हो, मुझे न्याय दिलवाओ, मैं मरना नहीं चाहती थी। कुछ पन्ने और आगे लिखा था, गांव वालों ने तय किया है किसी भी बच्चे को कुएं के पास अकेला नहीं जाने देंगे। पर सुना है 3 दिन पहले कीर्तन के बाद कमलेश का लड़का कुएं के पास से गायब हो गया। आरव के हाथ कांपने लगे। आगे लिखा था, कल रात हंसी सुनाई दी। अब तक तो रोना, चीखना सुनता था, पर अब हंसी, जैसे किसी ने न्याय से उम्मीद छोड़ दी हो। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, यदि ये डायरी किसी के हाथ लगे तो वो समझ ले, जब इंसान न्याय नहीं देता
तो मृत आत्माएं खुद अपना रास्ता ढूंढती हैं। और डायरी वहीं समाप्त हो गई। आरव ने गहरी सांस ली। तो दादा तो सब पता था, पर उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उसकी दृष्टि अनायास कुएं की तरफ चली गई। शाम को आरव ने फिर दादी से पूछा, दादी, दादा की डायरी मिली है मुझे, गौरी कौन थी? दादी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, पुराने जख्म है बेटा, मत कुरेद। लेकिन अब आरव की जिद जाग चुकी थी। अगर आप नहीं बताएंगी तो मैं खुद पता करूंगा, कुएं तक जाऊंगा और देखूंगा आखिर सच क्या है। दादी ने जैसे बिजली की सी फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया। कुएं के पास मत जाना, तू नहीं जानता, तेरे दादा भी वहीं गए थे आखिरी बार। आरव रुक गया। मतलब दादा की मौत? दादी ने फुसफुसाते हुए कहा, सुबह कुएं के पास एक डोरी मिली थी जिस पर दाल की पुरानी लोहे की बाल्टी बंधी थी। बाल्टी खाली थी और दादा कभी नहीं मिले। रात को आरव ने फिर वही आवाज सुनी, खट खट खट, पर इस बार हंसी के बीच में एक बेहद धीमी आवाज भी आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आरव, तुम सुन रहे हो ना? मेरा नाम गौरी है। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। नाम सुनते ही उसे डायरी याद आई। उसके अंदर का तर्कवादी अब डर और जिज्ञासा के बीच फंस गया था। अगले दिन रात के करीब 12 बजे चांद बादलों में छुपा हुआ था। गांव जैसे सोने का नाटक कर रहा था। आरव ने बिना दादी को बताए घर से चुपके से बाहर कदम रखा। हाथ में टॉर्च, जेब में मोबाइल और मन में एक ही सवाल, वो आवाज सच में थी या मेरे दिमाग का खेल? कुएं की तरफ जाने वाला रास्ता सूखा, निर्जन और टूटी हुई पगडंडी जैसा था। झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए उसे लगता कोई उसकी पीठ के पीछे चल रहा है। हर कदम पर सूखे पत्तों की खरखराहट गूंजती। हवा में मिट्टी और पुराने पानी की महक थी। कुआं सामने आ गया। चौकोर घेर, टूटी हुई ईंटें, झुकी हुई लोहे की पुरानी रिंग और एक तरफ लटकती हुई जंग खाई बाल्टी। आरव ने टॉर्च की रोशनी कुएं में डाली। अंदर सिर्फ अंधेरा था, इतना गहरा कि रोशनी भी जैसे वहीं घुट गई हो। तभी खट, बाल्टी हल्के से हिली। किसी ने छुआ नहीं था। हवा भी स्थिर थी। आरव का गला सूख गया। फिर उसने बहुत हिम्मत करके पूछा, कौन है वहां? कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर कुएं के भीतर से एक बहुत हल्की हंसी उभरी और जैसे कोई स्त्री फुसफुसाई, मैं यहां हूं। आरव के पैरों की नसें जम गईं, लेकिन मन की जिज्ञासा ने उसे वहीं रोके रखा। किसका इंतजार? उसने पूछा। आवाज ने धीमे से जवाब दिया, किसी ऐसे इंसान का जो सच में मेरी बात सुने, जो डरकर भागे नहीं। फिर अचानक आवाज गंभीर हो गई, तुम डरते नहीं हो, है ना आरव? उसके मुंह से निकला, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? कुएं के भीतर हंसी की एक और लहर गूंजी। तुम्हारे खून में वही कहानी बहती है जिसने मुझे यहां गिराया था। गौरी ने कहा, मरने के बाद भी मेरी आत्मा यहां बंद गई। पहले मैं रात रात भर रोती थी, फिर मैंने जाना आंसू से कुछ नहीं बदलता। अब मैं हंसती हूं, क्योंकि इंसानों का डर उनकी अंतरात्मा से बड़ा है। आरव हर रात सुनता रहा। उसके अंदर कुछ टूटता जा रहा था। दादा को सब पता था, पर वो भी डर गए। एक रात गौरी की आवाज फुसफुसाई, तुम डरोगे तो तुम भी मर जाओगे जैसे बाकी मरे, लेकिन अगर तुम सच बोलोगे तो मैं शायद मुक्त हो जाऊं। आरव ने तय कर लिया, अब वह चुप नहीं रहेगा। अगली सुबह वो सीधे गांव की पंचायत में पहुंचा। सब बड़े लोग बैठे थे, सरपंच, पंडित, बूढ़े किसान, उन परिवारों के वंशज जिन्होंने उस समय गौरी को मारा था। आरव ने एक एक करके दादा की डायरी के पन्ने पढ़कर सुनाए। गौरी की कहानी सुनाई। कुएं से सुनाई देने वाली आवाज का जिक्र किया। कुछ ने मजाक उड़ाया, शहर से आया है, किताबें पढ़कर पागल हो गया है। कुछ के चेहरे पीले पड़ गए, पर उन्होंने खुद को संभाल लिया। सरपंच ने ठंडे स्वर में कहा, इतने साल गुजर गए, अब इन बातें से क्या होगा? आरव ने गुस्से में कहा, यही सोच थी जिसने मेरे दादा को, कमलेश के बेटे को और ना जाने कितनों को मरवाया है। जब तक सच कबूल नहीं करोगे, ये कुआं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। भीड़ में से एक बहुत बूढ़ा आदमी कांपते कांपते उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, मैं उस रात वहां था जब गौरी को कुएं में धक्का दिया गया। सभी चौंक गए। उसने सरपंच चीख पड़ा, बूढ़े,
बकवास बंद कर, बूढ़े आदमी ने रोते हुए कहा। तुम्हारे दादा, तेरे भी दादा सब जानते थे। सबने मिलकर सच दबाया। आरव की आंखों में आग भड़क उठी। तो अब दबने नहीं दूंगा, उसने कहा। पर तभी सरपंच ने घूर कर कहा, अगर तूने ये बात गांव से बाहर कही तो तेरे लिए भी ये कुआं खुला है। आरव हंसा। अब कुआं तुम्हारा नहीं, गौरी का है। उस रात कुछ अजीब हुआ। पूरा गांव नींद में डूबा था, पर अचानक किसी ने घंटी बजने जैसी आवाज सुनी। फिर एक घर में दीवार पर लटकता हुआ पुराना आईना अपने आप टूट गया। किसी दूसरे घर में एक बच्चा नींद में उठकर दरवाजे की तरफ चलने लगा। उसके होठों पर बस एक ही शब्द था, कुआं। तीसरे घर में एक बूढ़ा आदमी, जिसने दोपहर में सच कबूल किया था, रात को अपनी चारपाई से गिर पड़ा और छाती पकड़कर हाँफते हुए बोल उठा, वो आ गई, वो आ गई। हवा में किसी औरत की हंसी गूंज रही थी। अब वो सिर्फ कुएं तक सीमित नहीं थी, पूरा गांव उसकी आवाज से भर गया था। दादी ने जल्दी से आरव को झकझोर कर उठाया। तूने क्या कर दिया है? तूने उसे जगा दिया। आरव ने घबराकर पूछा, किसको? दादी की आंखों में अजीब सा डर था। गौरी को। वो सिर्फ कुएं तक बंधी हुई थी, लेकिन तूने जब पंचायत में उसका नाम लिया, उसकी कहानी दोहराई, तूने उसके दर्द को फिर जगा दिया। अब वो सिर्फ एक जगह नहीं, पूरे गांव में घूम सकती है। अचानक घर की खिड़की अपने आप खुल गई। कड़क की आवाज हुई। हवा का झोंका अंदर आ। दूर कहीं से जानी पहचानी हंसी गूंजी। आरव, तुमने मेरा नाम पूरे गांव को सुना दिया। अब कोई नहीं बचेगा। गांव में अराजकता मच गई। लोग मंदिरों में भागे, ज्योतिषियों को बुलाया गया, झाड़ फूंक करने वाले ओझा आए। पर हर घर में कुछ न कुछ अजीब होता रहा। कहीं दीवारों पर पानी टपकने लगा, कहीं खुद ब खुद दरवाजे खुलने बंद होने लगे, कहीं बच्चों को नींद में कुएं में गिरने के सपने आने लगे। सरपंच के घर रात को तेज चीख सुनाई दी। सब दौड़कर पहुंचे। सरपंच का बड़ा बेटा चौकी से नीचे गिरा पड़ा था, आंखें फटी हुई, चेहरे पर भय जमे हुए। उसके हाथ पर लाल खरोंचें बनी थीं, जैसे किसी ने नाखून गाड़कर उसे घसीटा हो। उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला, किसी ने मुझे कुएं की रस्सी से बांध दिया था और वो वहीं मर गया। गांव वालों के पास अब एक ही रास्ता बचा था, आरव को फिर उसी कुएं पर भेजना। दादी ने रोते हुए कहा, तू मत जा, वो तुझे भी नहीं छोड़ेगी। आरव ने ठंडे स्वर में कहा, अगर मैं नहीं गया तो वो किसी को नहीं छोड़ेगी। शायद मैं उससे सौदा कर सकूं। उस रात आसमान सचमुच काला था, चांद दिखाई नहीं देता था। मैं आ गया हूं गौरी, उसने कहा। कुएं से आवाज आई, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पीछे पूरे गांव का डर खड़ा है। आवाज में अब कठोरता थी। आरव बोला, तुम्हें न्याय चाहिए था ना? तो सुनो, आज मैंने पूरा सच पंचायत में बता दिया है। लोग मानेंगे या नहीं, ये उनका काम है, पर अब तुम्हें हम सबको मारने से क्या मिलेगा? कुएं की बाल्टी अपने आप ऊपर उठी और फिर जोर से दीवार से लगी। खट। फिर आवाज आई, जब मुझे धक्का दिया गया था तब भी किसी ने यही कहा था, अब चुप हो जा, तेरे रोने से क्या होगा। मैंने चुप रहकर देख लिया, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। आरव ने कांपते हुए पूछा, तो फिर क्या चाहती हो? लंबा सन्नाटा। फिर धीरे से वो आवाज बोली, मुझे याद रखा जाए, सिर्फ डर की कहानी की तरह नहीं, सच की तरह, नाम लेकर बार बार। आरव ने कहा, मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारी पूरी कहानी लिखूंगा, दुनिया को बताऊंगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। कोई सच छुपकर नहीं रहेगा। फिर गहरी सांस लेकर बोला, लेकिन बदले में तुम इस गांव को छोड़ दो। बहुत। फिर कुएं के भीतर से बहुत धीमी सी सिसकी आई, तुम दादा जैसे नहीं हो, तुमने सच में मेरी बात सुनी। फिर अचानक कुएं का पानी, जो सालों से सूखा माना जाता था, हल्का सा चमकने लगा, जैसे उसमें किसी ने दिया जला दिया हो। हवा में एक बार हल्की सी खिलखिलाहट गूंजी, लेकिन इस बार उसमें दर्द कम और शांति ज्यादा थी। फिर सब शांत हो गया। गांव में धीरे धीरे घटनाएं रुक गईं, हंसी की आवाजें बंद हो गईं। रातों को कोई दरवाजा अपने आप नहीं खुलता था। लोगों ने राहत की सांस ली। कुछ ने इसे चमत्कार कहा, कुछ ने कहा बस वहमी थे सब। पर एक चीज बदली। कुएं के पास अब एक छोटा सा पत्थर रखा था, जिस पर किसी ने कोयले से लिखा था,
गौरी। कुछ ही दिनों में वो लिखावट मिट गई, पर पत्थर वहीं पड़ा रहा। आरव शहर लौट गया। उसने सच में उस कहानी को लिखा। गौरी की पूरी दास्तान। कई साल बाद उसकी किताब छपी। नाम रखा गया कुएं से आती हंसी। पुस्तक के पहले पन्ने पर उसने सिर्फ एक पंक्ति लिखी, ये कहानी केवल कल्पना नहीं। कहीं किसी गांव में आज भी एक कुआं अपनी हंसी के साथ न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। कहते हैं, जब भी कोई रात के सन्नाटे में यह कहानी पढ़ता है और बीच में रुककर अपनी सांसों के बीच की खामोशी सुनता है, कहीं दूर से बहुत हल्की सी हंसी सुनाई देती है। तुमने सुनी?